यार मैं आईपीएल को ना बड़ा बदमाश समझता था। मेरे को लगता था क्या है यार, बार बार वही टीमें जीतती रहती है, हर बार सी एस के एम आई क्या फ़ायदा क्या है। बट आई रियलाइज कि यार इट्स नॉट अबाउट विनिंग द आईपीएल ट्रॉफी। जो थ्रिल देते हैं ना यार हर मैच में, यार कल के मैंने दोनों मैचेस देखे, इट वाज जस्ट अमेजिंग। भाई मज़ा आ गया यार, स्क्रिप्टेड चीज़ों का शौक तो है मुझे। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, और सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यार ये वाला होटल किधर है भाई। इधर जाना है अपन को, ये रोमन रेंस नामक जो होटल है ना, मेरे को इधर जाना है। सोचो लोग जाते हैं कि यार उधर हम पहाड़ देखने जाएंगे, उधर हम ये देखने जाएंगे, और यहाँ पर भाई कहीं भी हो रोमन रेंस नाम का होटल हो, हमें बस उधर ले चलो, पहाड़ वहाड़ से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे हाँ चलो यार कमेंट्स भी ले लेते हैं, काफी टाइम से कमेंट्स भी नहीं लिए। प्रतीक सेन गुप्ता ने लिखा है कि चेतन भाई क्या लगता है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में कौन सुपरस्टार डेब्यू या रिटर्न कर सकता है? सबसे पहला तो मैं शेमस को चाहता हूँ, बिकॉज शेमस एक ऐसा बड़ा इजीली एक्सेसिबल भी सुपरस्टार लग रहा है मेरे को जो रिटर्न कर सकता है। और ऊपर से थीम सॉन्ग के साथ नया वाला नहीं, जो पुराना वाला था, इट्स अ शेमफुल थिंग लॉबस्टर हेड, भाई वो मस्त था। जब वो ड्रॉप आता था ना, ओ दीज वर्ड्स आर ट्रू, भाई यार मजा आ जाता था। प्लीज ट्रिपल एच भाई भाई इतना कर दो, बस वो थीम सॉन्ग ले आओ। आप शेमस को चाहे गंजा करके ले आओ, हम देख लेंगे। और रही बात डेब्यू की, आई रियली वॉन्ट अ सुपरस्टार टू डेब्यू, जो कि मेरा पहले था कि विल ऑस्प्रे या फिर जे वाइट टाइप का सुपरस्टार करे, बट सिंस इन दोनों में से किसी ने भी साइन नहीं किया, देन आई डोंट नो। पहली बात तो मेरे को लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स नहीं पता इस समय जो कि फ्री एजेंट्स है, एंड अपेरेंटली टोनी खान ज़्यादा पैसा दे देता तो वो उधर चले जाते हैं, एंड आफ्टर ऑल मनी टॉप्स एवरीथिंग इन दीज डेज, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न में मेरा शेमस है, उसके अलावा मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस टूटती बड़ी जल्दी है। मिस्टर रिएक्टर जोन ने लिखा कि चेतन भाई बात करते वक्त देखते किसको हो स्क्रीन को। देखो जब मैं यहाँ पे कमेंट चल रहा होता है, स्क्रीन सामने होती है, अभी जो मैं देख रहा हूँ वो कमेंट को देख रहा हूँ, इधर जो मैं देख रहा हूँ इधर मेरे को मेरी शक्ल दिख रही है, मेरे को पता रहता है कि अच्छा मेरा एंगल कैसा बैठ रहा है। इधर मेरे को लाइट दिखती है, इसीलिए आपको चश्मे में भी दिख रहा है, चश्मे में अच्छा इधर दिख रहा है, इधर सामने वेब कैम है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो समझ लो मैं वेब कैम को देख रहा हूँ, तो ऐसा है। यूजुअली मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ, एक ही तरफ देखता रहता हूँ, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, फिर मैं उस पर फोकस करने लगता हूँ, मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था। मैंने कॉमेंट डाला था अत्यंत तुरंत, पता नहीं मेरे को ये डायलॉग याद आया था मेरे को ये, लेकिन कभी कभी होता है ना आपको ऐसा कुछ एक बैठ जाता है दिमाग में, या तो गाना या फिर कोई डायलॉग, और आपको समझ नहीं आता ये सुना कहाँ है। तो किसी ने याद दिलाया जजंत्रम मंत्रम, या थैंक यू ब्रो, बिकॉज वो अब मेरे को याद आया कि अच्छा जजंत्रम मंत्रम में वो बंदा बोला करता था। और मैं ये देख रहा हूँ कि काफी लोगों को पता ही नहीं जजंत्रम मंत्रम क्या होता है यार। ऐसी भी जनरेशन आ गई है कि जिसको इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार, ये तो सबको ही पता होना चाहिए था। नो ब्रो वी ओनली वॉच गुलिवर्स ट्रेवल्स, रियली। करण माधवी ने लिखा है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हमें पागल बना रहे हैं, बिल्ड चुल्लू भर है और कह रहे हैं रेसलमेनिया विल बी गोट। अरे पहले बिल्ड तो ढंग के दे दो। ये बिल्ड मैं कहूँगा कि अब रोमन रेंस वाला बिल्ड तो देखो इंटरेस्टिंग ये है। हाँ ये वाला सेगमेंट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया था जो रिसेंटली भी स्मैकडाउन में हुआ था, बट अदरवाइज तो सोचो लॉन्ग बिल्ड है यार। रोमन रेंस की टाइटल हिस्ट्री जो खुद की पूरी रही है, टाइटल रेन एंड होगा या नहीं होगा, कोडी रोड्स की स्टोरी, एंड कोडी रोड्स नॉट बीइंग एबल टू डिफीट रोमन रेंस पहले लास्ट ईयर जो था, तो अब उसका कंटिन्यूएशन में ये तो बिल्ड तो अच्छा है। हाँ ब्रॉल नहीं दिखा रहे हैं, अलग वियर्ड सेगमेंट्स नहीं दिखा रहे जो कि कर सकते, क्योंकि अगर दो बंदों की मेन राइवलरी है जो कि कुत्तों की तरह लड़ने वाले हैं, अगर उनकी अच्छी सी राइवलरी नहीं दिख रही है स्क्रीन पर तो फिर क्या फायदा। ऋषभ जैन ने लिखा कि उस लेडी ने क्या बोला था रोमन को, बीप कर दिया। ब्रो अगर बीप कर दिया था तो समझ रहा हूँ क्या 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 बोला होगा उस लेडी ने, अम्मा बहन पे चली गई होगी वो लेडी रोमन रेंस के। और मेरे को ये समझ में नहीं आया, अचानक से उस सेगमेंट के दौरान शांति हो गई, सिर्फ उस लेडी की आवाज आई। वो वाला वो ये सीन तो सबके साथ हुआ होगा कभी कभी, जैसे क्लासरूम में बैठे रहते हैं और शोर हो रहा होता है क्लासरूम में, जैसे ही आप कुछ बुरा सा बोल देते हो अचानक से शांत हो जाती है और आप ही की आवाज आती है और सब सुन लेते हैं। वही वाला सीन उस लेडी के साथ हुआ भाई। वो लेडी रातों रात सुपरस्टार बन गई भाई, और क्योंकि रोमन रेंस की बेइज्जती करी तो वो बिग डील थी भाई। info.ismail होसैन ने लिखा है कि रोमन विन होगी 10,000% कन्फर्म, कोडी हारेगी, सेट धोखा देगी। ढोकला लिखना चाह रहे होंगे शायद, चिप्स मांग रहा है भाई। एक तो ये लोग आप इस परसेंटेज पर पहुंचते कैसे हो 10,000?
आपने 1-0 कम क्यों करा, मुझे समझ नहीं आ रहा या फिर 1-0 ज्यादा कैसे लगा दिया। इस बार का मेरा बड़ा फेवरेट, लाइक लास्ट ईयर का जो रोमन वर्सेस कोडी था उससे ज्यादा मेरे को इसमें फेवरेट है, क्योंकि अब बिल्कुल ही 50-50 है यार, क्योंकि फैन बेस ही 50-50 हो गया। जितने मैं देख रहा हूँ रोमन रेंस के फैन है उतने कोडी रोड्स के भी हैं। और ये अगर रोमन रेंस के फैन अग्री नहीं करना चाह रहे, कोडी अग्री नहीं करना चाह रहे, मत करो, बट ये क्लियरली दिखता है कि अब तादाद ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस करी कि रोमन रेंस के सामने जो कोडी रोड्स के फैन होंगे वो सिर्फ कोडी रोड्स के फैन थोड़ी ना होंगे, क्योंकि रोमन और ब्रॉक की ऐसी राइवलरी रही, क्योंकि रोमन और जॉन की ऐसी राइवलरी रही है टॉप बेबी फेसेस की, कि अगर कोई जॉन सीना या ब्रॉक का फैन होगा तो चांसेस है कि वो कोडी रोड्स को भी सपोर्ट कर रहा होगा। ब्रॉक लेसनर ने तो हाथ ही उठा दिया था कोडी रोड्स का कि ये है बंदा, तो ब्रॉक के फैंस तो वहीं पिघल गए होंगे। तो इसीलिए मेरे को लगा कि यार फैन बेस तो अब दिख रहा है, और वो दिखता भी है। कमेंट सेक्शन में जाओगे आप, कहीं भी जाओगे, जितना रोमन रेंस के लिए छील सकते थे आपको उतने कोडी के लिए भी छील लेंगे अब। अल्जेर ऑफिशियल ने लिखा है कि द जजमेंट डे फ्यूचर क्या है। देखो जजमेंट डे का फ्यूचर मेरे को लगता है कि स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डेमियन प्रीस्ट का कैश इन एंड फिन बैलर बीइंग द टॉप कंटेंडर। फिन बैलर जो कि वो बंदा बहुत अच्छे से अगर डेमियन प्रीस्ट के रेडार में आ जाए, डेमियन प्रीस्ट का कैरेक्टर बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाए, तो मेरे को लगता है रोड टू बेबी फेस फिन बैलर्स विक्ट्री ओवर डेमियन प्रीस्ट एज वर्ल्ड चैंपियन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और डोमिनिक मिस्टीरियो तो चल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको अगर लग रहा है कि अरे यार बेरोजगारी सी आ रही है, कोई मैच नहीं मिल रहा, वो फिर जाके अपने बाप को पीटने लग जाएगा। रही बात रिया रिप्ली की, रिया रिप्ली का इस समय जिस तरीके से चल रहा है, अभी देखा हम नाया जैक्स के मुंह पे क्या कर दिया, नहीं देखा तो देख लो जाके, वो देखना बनता भी है। तो रिया रिप्ली का फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है, वो नहीं जाने वाली कहीं पे भी। तो जजमेंट डे का फ्यूचर ऑब्वियसली मेन जो है वो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का ही है, क्योंकि डोमिनिक और रिया तो चल जाएंगे। डेमियन और फिन इस कैश इन से बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होने वाले, स्पेशली कंसीडरिंग कि ये दोनों टैग टीम चैंपियंस भी हैं। फिन बैलर को नाउ दे कैन मेक और दे कैन ब्रेक। करण माधवी ने फिर से, भाई दो बार क्यों लिखा है आपने, गलत बात है, मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है खिलाड़ी 786 ने मजाक कर रहा हूँ। चेतन भाई रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, ऑफ कोर्स यू और एनीवन एल्स विल एक्सपेक्ट मोर। रेसलमेनिया को टाइम ही कितना बचा है और इनके प्रोमो बैटल ही खत्म नहीं हो रहे। अच्छा आपने बेसिकली उसी को कंटिन्यू किया, आप काफी गुस्से में हो यार, क्या आप ही तो वही लेडी बन के तो नहीं चले गए थे, रोमन रेंस को इतना बुरा बोल दिया था। मैं समझ सकता हूँ। और देखो मेरे को लगता है ना आज की जनरेशन भी थोड़ी चेंज हो गई है, हम लोग प्रोमो बैटल को तवज्जो भी बहुत ज्यादा देते हैं, देनी भी चाहिए। प्रोमो बैटल इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ रेसलिंग या फिर राइवलरी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो कि राइवलरी के दौरान हम एक्सपेक्ट करते। भाई स्टार्टिंग में देखो यार पहले कैसे होता था, पहले हमें तो बहुत पहले जाने की भी जरूरत नहीं। भाई सोचो ब्रॉक लेसनर आ रहा है, सेथ रॉलिंस की जो गिफ्ट वाली गाड़ी है उसका हाथ, उसका वो क्या बोलते हैं, अबे यार दरवाजा तोड़ के अलग कर दिया। ऐसी ऐसी हरकतें कब होंगी, अब तो खैर लगती, अब तो भाई रोमन रेंस गाड़ी से आ रहा है ना, कौन है रोमन रेंस है रोमन रेंस इज बैक, उसमें ही खुश है यार हम तो, हमारा बार ही गिर चुका है यार, हम कुछ वी डोंट रेज द बार, वी लोअर द बार। यूजर ने लिखा है कि भाई रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में कुछ बता। भाई कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप किसी से भी मत पूछो, मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। कभी भी आप बड़ा शो देख रहे हो ना, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, कुछ नहीं, बस ये सोचो, अच्छा 2 प्रोबेबिलिटीज है, एक या तो रैंप जो है सीधा होगा या एल शेप में टेढ़ा होगा। चलो मान लो टेढ़ा नहीं है, सीधा है, ओके। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, कोई सा भी हो, एल हो या सीधा हो, एक लंबी सी स्क्रीन आ जाएगी, उस पर थीम बैठा देंगे, लाइटिंग हो जाएगी जिस तरीके का लोगो होगा, जैसे अभी ब्लू है तो ब्लूइश लाइट हो जाएगी, बस यही है स्टेज। मेहनत नहीं करनी भाई, वो मेहनत वाला जमाना गया, अब नहीं करते यार, अब बस भाई पैसा ही इतना आ रहा है तो पैसे गिनने बैठेंगे या तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे स्टेज की, इतना टाइम नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, पैसे गिनो पहले। अभिजीत दास ने लिखा कि अकेले थे फिर भी मेन फोकस टैग मैच राइवलरी ही रॉक का ही था। वेरी डिप्रेसिंग बाय द वे, क्योंकि अगर अकेले बुलाया, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कि शायद से अपने दोनों बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ भी रॉक आ गया बीच में कि भैया कौन सा ट्राइबल चीफ या फिर फाइनल बॉस। हम लाइक ड्यूड फॉरगेट दैट, अब अपना ध्यान दे यार, बजा देते रोमन रेंस में जब इतना अच्छा मौका मिला था। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि अगर दोनों कंफर्म थे कि सामने वाला बंदा जो है अकेला आया होगा, तो फिर किसी एक को तो बजाना शुरू करना चाहिए था ना कि चलो मेरे साथ तो बंदे हैं,
किसी ने नहीं बजाया। एंड फाइनली नाइट में WWE ने लिखा कि इट्स रेसलमेनिया वीकेंड। ओह बस अभी नहीं है, आने वाला है, लेकिन जब आएगा तो पता ही चल जाएगा भाई। सही में फेस्टिवल वाली फीलिंग आती है। और थैंक गॉड होली जो है रेसलमेनिया के टाइम पे नहीं, वरना बड़ा अजीब सा लगता है यार। अब होली एक फेस्टिवल है, फिर रेसलमेनिया एक फेस्टिवल आएगा, और फिर आरसीबी को देखना भी हमें कि यार आरसीबी जीतेगी या नहीं, वो भी एक अलग ही फेस्टिवल है। यार मैं भी आ गया यार इस भीड़ में, एक आईपीएल मैच देखा नहीं कि अरे आरसीबी जीतेगी या नहीं जीतेगी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप इस तरीके के जो कमेंट्स करते रहते हो वो करते रहा करो। थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड या सी या बाय बाय। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये कोई तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। तो सजाया हुआ है 3D extra 10, आपका wrestling fan, 3D extra 10, सजाया हुआ है 3D extra 10। Wrestling friend, 3D extra 10.